को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीकों के सामने अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हिल जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई में कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक वीडियो। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जिसने 4 बार अलग अलग तरीकों से जेल से बाहर निकलने में सफलता हासिल की। अल्काट्राज़ एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों की बस की बात नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी, जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है। और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि कोई भी कैदी पानी के रास्ते से बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल के ऑफिसर्स के पास नाव या फिर बाकी अन्य व्हीकल्स होते हैं ताकि वो निहत्थे कैदियों को आसानी से पकड़ सकें। और इसी कारण ये जेल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी न की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मोरिस था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। और इसी कारण इन्होंने इस बेहद ही खतरनाक जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने अपने 2 साथी कैदियों को भी शामिल किया। और वो दोनों ही भाई थे, जिनका नाम जॉन एंजेलिन और क्लैरेंस एंजेलिन था। और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और शख्स हो ही नहीं सकता जो इस बेहद ही कड़ी निगरानी वाली जेल से भाग निकले। हम आपको बता दें कि मोरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट से कलेक्ट करनी शुरू कर दी, और फिर इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि पूरी तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह चलने लगी। हालांकि ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी। और इस तरह की कोई भी चीज, लेकिन मोरिस ने ये काम कर दिखाया। और फिर उन्होंने जॉन और उनके भाई से कहा कि वो दोनों जितने भी हथियार संभव हो कलेक्ट कर लें, जिस चीज को करने में इन्हें पूरे 6 महीने लग गए। और वहीं दूसरी तरफ मोरिस हर रोज दीवार पर छेद करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दीवार पर छेद करते समय बहुत ही ज्यादा आवाज होती थी, जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का ऐसा समय चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग डोमिनोज में है 25+ चिकन पिज़्ज़ाज़ एंड साइड्स। डोमिनोज से बेहतर चॉइस कहाँ मिलेगी? इससे भी तो पता चले कि हम जैसे अमीर लोग खाते पीते कैसे हैं। इससे भी इसकी असली औकात तो पता। कुछ सभी लोग दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं, और अंत आते आते उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है, और वहाँ के गार्ड्स को इन पर शक न हो, इस वजह से इन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और एक समय आया कि सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुकी थी, और फिर उन लोगों ने यह फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। जिसके बाद इन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस से तोड़ना शुरू किया, और तोड़ने के बाद फ्रैंक मोरिस की मदद से ये लोग आइलैंड के बाहर निकल भी गए।